दिल्ली के लाल किले तक हम लोग जो है पढ़ चुके थे इसको। दिल्ली के लाल किले तक हमारी जो है एक क्लास हो चुकी थी। अब इसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो 28वीं साइट है जंतर मंतर। ये जयपुर राजस्थान में स्थित है और इसको 2010 में शामिल किया गया। 28वीं साइट क्या है? जंतर मंतर, जिसको 2010 में शामिल किया गया, जयपुर राजस्थान में है। जंतर मंतर एक जो है खगोलीय वेधशाला है। ये 1774 में बनाई गई थी। खगोलीय वेधशाला जो है 1774 में बनाई गई थी। सबसे पहला जंतर मंतर जो है 1724 में नई दिल्ली में बना और ये जयपुर वाला जंतर मंतर जो है 1734 में बना। 1734 में जंतर मंतर जयपुर वाला 1734 में बना। सबसे पहला जंतर मंतर जो है 1724 में नई दिल्ली में बनाया था। तो जयपुर में जंतर मंतर बनाया सवाई जयसिंह सेकंड ने। सवाई जयसिंह सेकंड ने जंतर मंतर का निर्माण कराया। इन्होंने मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में भी जंतर मंतर का निर्माण कराया है। उसके बाद 2012 में शामिल हुआ पश्चिमी घाट। 2012 में पश्चिमी घाट की शामिल होता है। 2012 में पश्चिमी घाट शामिल होता है, जो कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और गोवा, और कर्नाटक को मिलाकर पश्चिमी घाट का निर्माण करते हैं। उसके बाद आते हैं 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। 2013 में शामिल हुए राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग। इसमें 6 किले आते हैं। आमेर, गागरौन, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और रणथंभौर। ये जो 2013 में जो है राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग शामिल हुए। 2013 में राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग शामिल हुए। इसमें कितने किले आते हैं? 6 किले आते हैं। आमेर का किला, गागनौर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला। आमेर किला, गागनौर किला, जैसलमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला और कुंभलगढ़ किला और रणथंभौर किला। कुंभलगढ़ किला जो है चीन की दीवार के बाद दूसरा सबसे बड़ा इसकी दीवार है। कुंभलगढ़ किले की दीवार जो है चीन की दीवार के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, जो कि 36 किलोमीटर लंबी है। जैसलमेर किले को जो है गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ जो है सबसे ऊंचा किला है। इसकी ऊंचाई है 180 मीटर। चित्तौड़गढ़ किला जो है सबसे ऊंचा किला है। इसकी ऊंचाई है 180 मीटर। उसके बाद 2014 में 2 साइट शामिल होती हैं, ग्रेट हिमालय और रानी की वाव। यानी ग्रेट हिमालय, रानी की वाव 2014। तो ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 2014 में शामिल होता है। ग्रेट हिमालय को नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1999 में। ग्रेट हिमालय हिमाचल राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1999 में। और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कस्तूरी मृग के लिए फेमस है और ब्राउन बियर के लिए फेमस है। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कस्तूरी मृग और ब्राउन बियर के लिए फेमस है। उसके बाद आता है 32वीं रानी की वाव, गुजरात। रानी की वाव जो गुजरात में है 2014 में शामिल की गई। ये इसमें रानी की वाव गुजरात जो है एक उल्टे मंदिर की तरह बनी हुई। रानी की वाव जो है एक उल्टे मंदिर की तरह बनी हुई है। ये गुजरात के पाटण जिले में स्थित है। रानी की वाव गुजरात के पाटण जिले में स्थित है। इसको 2014 में शामिल किया गया। रानी की वाव को सोलंकी वंश द्वारा निर्मित किया गया और ये सरस्वती नदी के किनारे है। रानी की वाव जो है सोलंकी वंश द्वारा निर्मित की गई और ये सरस्वती नदी के किनारे है। और 100 रुपये के नोट पर जो है रानी की वाव का चित्र अंकित है। रानी इसको रानी उदयामती ने बनाया था अपने पति भीमदेव प्रथम के लिए। ये माना जाता है कि इसको रानी उदयामती ने अपने पति भीमदेव की याद में बनाया था। इसे जो है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया है और ये भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे जो है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया। रानी की वाव को जो है मारू गुर्जर स्थापत्य शैली में बनाया गया, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा और कार्बूशियर वास्तुशिल्प को 2016 में शामिल किया गया। यानी नालंदा, कंचन, कार्बूशियर 2014, नालंदा, कंचन, कार्बूशियर 2016, नालंदा, कंचन, कार्बूशियर 2016। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। ये एकमात्र मिश्रित साइट है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। ली कार्बूशियर वास्तुशिल्प चंडीगढ़।
चंडीगढ़ अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर और विक्टोरियन आर्ट और मुंबई के विक्टोरियन आर्ट डेको एंसेंबल को 2018 में शामिल किया गया। कौन? अहमदाबाद विक्टोरियन आर्ट 2018, अहमदाबाद विक्टोरियन आर्ट 2018, अहमदाबाद विक्टोरियन आर्ट 2018, अहमदाबाद विक्टोरियन आर्ट 2018, अहमदाबाद विक्टोरियन आर्ट 2018। अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर और गुजरात, अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर जो गुजरात में है, साबरमती के किनारे, अहमदाबाद को जो है साबरमती नदी के किनारे अहमद शाह द्वारा निर्मित किया गया था। सुल्तान अहमद शाह ने स्थापित किया था। यूनेस्को में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर है अहमदाबाद। मुंबई के विक्टोरियन और आर्ट डेको एंसेंबल जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, इनको भी 2018 में शामिल किया गया। गुलाबी शहर राजस्थान, गुलाबी शहर जयपुर जो कि राजस्थान में, इसको 2019 में शामिल किया गया। गुलाबी शहर जयपुर जो कि राजस्थान में है, इसको 2019 में शामिल किया गया। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर को बसाया था। सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 में जयपुर को बताया था। और ये दूसरा भारतीय शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। पहला कौन है? अहमदाबाद। पहला कौन सा था? अहमदाबाद। दूसरा भारतीय शहर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल हुआ। ऐसे ही जयपुर में कई जगहों के, जैसे पिंक सिटी है जयपुर, ऐसे ही राजस्थान में वाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को, गोल्डन सिटी बोलते हैं जैसलमेर को, ब्लू सिटी बोलते हैं जोधपुर को। समझ गए आप? जैसे कि पिंक सिटी बोलते हैं आपके जयपुर को, वैसे ही वाइट सिटी बोलते हैं उदयपुर को, गोल्डन सिटी जैसलमेर और ब्लू सिटी है हमारा जोधपुर। इसके बाद आता है रामप्पा मंदिर और धौलावीरा, इनको 2021 में शामिल किया गया। रामप्पा धौलावीरा 2021, रामप्पा धौलावीरा 2021, रामप्पा धौलावीरा 2021। रामप्पा मंदिर तेलंगाना और धौलावीरा गुजरात, उन्नत जल व्यवस्था को 2021 में शामिल किया गया। रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश द्वारा निर्मित भगवान शिव को समर्पित है। रामप्पा मंदिर जो है काकतीय वंश द्वारा निर्मित और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। भगवान शिव का नाम यहाँ पे है रुद्रेश्वर। भगवान शिव का नाम है यहाँ पर रुद्रेश्वर। राजा गणपति देव के सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने बनवाया। राजा गणपति के सेनापति रेचारला रुद्रदेव ने इसका निर्माण कराया। यहाँ पर जो है मार्को पोलो ने भी, रामप्पा मंदिर में मार्को पोलो ने भी यात्रा कर रखी है। रामप्पा मंदिर तेलंगाना का है, काकतीय वंश द्वारा निर्मित, भगवान शिव के जो है भगवान शिव को समर्पित रुद्रदेव नाम है भगवान शिव का। यहाँ पे यात्रा मार्को पोलो ने भी करी और राजा गणपति देव के सेनापति थे रेचाला रुद्रदेव। धौलावीरा उन्नत जल व्यवस्था जो है गुजरात में स्थित है। 1968 में पुरातत्वविद जगपत जोशी ने धौलावीरा की खोज की। 1968 में पुरातत्वविद जेपी जोशी या जगपत जोशी ने जो है धौलावीरा की खोज की। गुजरात के कच्छ जिले में है। धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मोहेंजोदारो जो है मोहेंजोदारो गनवेरीवाला, हड़प्पा, राखीगढ़ी के बाद ये 5वां सबसे बड़ा महानगर है। मोहेंजोदारो, गनवेरीवाला, हड़प्पा और राखीगढ़ी के बाद जो है धौलावीरा 5वां सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। सिंधु सभ्यता का 5वां सबसे बड़ा नगर है। उसके बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को 2023 में यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया। शांति निकेतन की बात करें, शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। 1921 में उन्होंने विश्व भारती स्थापित किया था। 1921 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती को स्थापित किया था और तभी शांति निकेतन की स्थापना हुई। शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। इसका विकास जो है 1901 में शुरू हुआ था। यहीं पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विश्व भारती विश्वविद्यालय कहाँ है? शांति निकेतन में। होयसल के मंदिर भी शांति निकेतन और होयसल के मंदिर 2021, शांति निकेतन होयसल 2023, शांति निकेतन होयसल 2023। होयसल के मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है उनको भी 2023 में शामिल किया गया। होयसल के मंदिर जो कि कर्नाटक में स्थित है उनको भी 2023 में शामिल किया गया। वेलूर हेलीपैड
और सोमनाथपुरा मंदिर। होयसल के मंदिरों में कितने मंदिर आते हैं? होयसल के मंदिरों में 3 मंदिर आते हैं, वेलूर का मंदिर, हेलीबिड का मंदिर और सोमनाथपुरा का मंदिर। होयसलों की पवित्र मंडली कहा जाता है इन मंदिरों को। वेलूर, हेलीबिड और सोमनाथपुरा मंदिरों को होयसलों की पवित्र मंडली कहा जाता है। होयसल के मंदिर 2023 में, होयसल शांति निकेतन 2023। ये तीनों मंदिर कर्नाटक के हसन, ये मंदिर जो है कर्नाटक के हसन और मैसूर जिलों में है। वेलूर, हलिबेंदु और सोमनाथपुरा में स्थित है। कर्नाटक के मैसूर जिलों के वेलूर, सोमनाथपुरा। ये मंदिर जो होयसल के मंदिर जो है पत्थर में उकेरी गई कविता के रूप में वर्णित हैं। ये होयसलों के मंदिर में पत्थर में उकेरी गई कविता भी दिखाई गई है। इस समूह में शामिल मंदिरों की बात करें तो चन्नकेशव मंदिर होयसल के मंदिरों में आता है। वेलूर का मंदिर होयसल के मंदिरों में आता है, जो कि हसन जिले में है। राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित, भगवान विष्णु को समर्पित है। ये होयसल के मंदिर जो है राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है। होयसल के मंदिर राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित है और ये भगवान विष्णु को समर्पित थे। होयसलेश्वर मंदिर, हलिबीडु मंदिर और हसन जिले में है। चन्नकेश्वर मंदिर और वेलूर मंदिर जो है, चन्नकेश्वर मंदिर, वेलूर मंदिर राजा भगवान विष्णु को समर्पित। होयसलेश्वर और हलिबीडु मंदिर जो कि हसन जिले में है, भगवान शिव को समर्पित है। राजा विष्णुवर्धन ने ही होयसलेश्वर और हलिबीडु मंदिर बनाए हैं। केशव मंदिर सोमनाथपुरा जो कि मैसूर जिले में है, ये होयसलों के राजा नरसिम्हा ने बनवाए थे। नरसिम्हा ने बनवाए थे कि सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा नरसिम्हा ने बनाए थे और इसके सेनापति सोमनाथ दंडनायक द्वारा भगवान विष्णु को समर्पित किए गए। इन मंदिर भी, केशव मंदिर और सोमनाथपुरा मंदिर मैसूर जिले में होयसल के राजा नरसिम्हा तृतीय के सेनापति सोमनाथ दंडनायक ने बनवाए थे। ये भी भगवान विष्णु को समर्पित है। उसके बाद 43वीं इम्पोर्टेंट साइट जो अभी शामिल हुई, मोईदाम चराईदेव जिले में है, अहोम राजवंश की है। 2024 में शामिल की। मोईदाम चराईदेव जिले में जो है अहोम राजवंश से संबंध रखती है और असम की है। यह पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है। मोईदाम चराईदेव जो है पूर्वोत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल है। चराईदेव मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता है। चराईदेव मोईदाम को असम का पिरामिड भी कहा जाता था। ये अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। ये मध्यकालीन अहोम राजवंश की पहली राजधानी थी। अहोम शाही परिवारों के सदस्यों को नश्वर अवशेषों को यहाँ दफनाया जाता था। यहाँ पर अहोम शाही परिवार के सदस्यों के नश्वर अवशेषों को दफनाया जाता था। मृतकों को शाही परिधान पहनाए जाते थे। निजी सामान भी उनके साथ दफनाया जाता था। चराईदेव मोईदाम में जो है ताई अहोम जनजातियों के राजा की कब्र स्थित है। चराईदेव मोईदाम में ताई अहोम जनजातियों के राजा की कब्र स्थित है। यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की बात करें तो कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 हैं। कुल अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 15 हैं। पहली जो थी वो थी वैदिक जप और 15वीं जो है वो है गरबा गुजरात। पहली थी वैदिक वंश, तो वैराकू 2008 को वैराकुटियाट्टम, वैराकू या कुवेरा वैराकू, कुटियाट्टम, वैदिक जप और रामलीला। वैराकू 2008 यानी वैदिक जप जो कि वैदिक जप, रामलीला और कुटियाट्टम जो कि संस्कृत का एक थिएटर है, इसे 2008 में शामिल किया गया। वैराकू 2008, वैदिक जप, रामलीला और कुटियाट्टम जो संस्कृत का थिएटर है, इसे 2008 में शामिल किया गया। केरल जो कुटियाट्टम जो है, इसमें केरल के चकियार और नप्यार समुदाय जो है नाटक करते हैं। चकियार और नप्यार समुदाय से संबंधित है कुटियाट्टम संस्कृत का थिएटर। उसके बाद आता है 2009 में रमन धार्मिक त्यौहार है। गढ़वाल उत्तराखंड का एक धार्मिक त्यौहार है, उससे रिलेटेड है रमन। हिमालय के अनुष्ठान का थिएटर है। रमन जो है हिमालय के अनुष्ठान का थिएटर है। ये 2009 में शामिल किया गया यूनेस्को के मूल सांस्कृतिक विरासत में। उसके बाद मुदियट्टू छकामू
उसके बाद छऊ कालबेलिया मुदियट्टू, उसके बाद छकामू, छऊ कालबेलिया और मुदियट्टू 2010, छकामू 2010, छकामू 2010, छकामू 2010। कालबेलिया जो है राजस्थान का एक लोक नृत्य है। मुदियट्टू जो है केरल का, मुदियट्टू जो है केरल का अनुष्ठान थिएटर है। छऊ कालबेलिया, छकामू, मुदियट्टू 2010, छकामू 2010। लद्दाख का बौद्ध जप 2012, लद्दाख का बौद्ध जप 2012, लद्दाख का बौद्ध जप 2012। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में शामिल किया गया। संकीर्तन अनुष्ठान गायन ढोल और मणिपुर का नृत्य 2013 में शामिल किया गया। जडियाला गुरु के ठठेरे पंजाब, जडियाला गुरु के ठठेरे जो है 2014 में शामिल किए गए। जडियाला गुरु के ठठेरे पंजाब से 2014 में शामिल किए गए। ये बर्तन बनाने की पारंपरिक पीतल बर्तन बनाने की पारंपरिक शिल्प कला है। जडियाला गुरु के ठठेरे सन 2014 में शामिल किए गए। योग नवरोज 2016 का है। योग नवरोज 2016 का, योग और नवरोज 2016 में शामिल किए गए। योग और नवरोज 2016 में शामिल किए गए। नवरोज जो है पारसी त्यौहार है। योग नवरोज 2016 में शामिल किया गया। कुंभ हमारा 2017 में शामिल होता है। कुंभ मेला 2017 में शामिल होता है। कुंभ कहाँ 4 जगह लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन में कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला अर्धकुंभ हर 6 साल में लगता है। कुंभ हर 12 साल में लगता है और महाकुंभ जो है प्रत्येक 24 साल में होता है। अर्धकुंभ 6 साल में और कुंभ 12 साल में, महाकुंभ 24 साल में होता है। 14वीं ICH इंटेंजिबल हेरिटेज साइट इंटेंजिबल हेरिटेज साइट यानी अमूर्त संस्कृत विरासत दुर्गा पूजा 2021 और 15वीं गरबा नृत्य 2023। 15वीं गरबा नृत्य 2023